हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रोनिका वे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or of linear or rotational motion, the body is said to be in equilibrium। मीन्स जब इस तरह से फोर्स लग रहे हैं कि बॉडी में क्या हो रहा है, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब बॉडी अपना स्टेट चेंज नहीं कर रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सपोज ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में है और इस पर बहुत सारे क्या कर रहे हैं, फोर्स लग रहे हैं, दोनों साइड से बहुत सारे फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। अब माना जो ये बॉडी पर फोर्स लग रहे हैं ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, अगर ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाते हैं तो इनका बॉडी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब बॉडी जिस पोजीशन में थी, जिस स्टेट में थी, उसी स्टेट में क्या करती है, रहती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। फोर्स लगने के बाद भी बॉडी के स्टेट पर कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब सपोज क्या है, बॉडी मोशन में है, अब इस पर फोर्स लगने के बाद भी क्या हो रहा है, बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब बॉडी का स्टेट चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब है आगे काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी क्या होता है, टू टाइप से होता है। फर्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, द बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मीन्स बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी क्या करती है, अपनी रेस्ट पोजीशन में ही, रेस्ट स्टेट में ही रहती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सपोज अभी क्या है, मेरे पास कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, एक वुडन ब्लॉक है, क्यूबॉइड है मेरे पास। अब ये क्या है, एक टेबल पर है। अब एक फोर्स में लेफ्ट साइड से इस पर क्या करती हूँ, अप्लाई करती हूँ, और एक फोर्स में राइट साइड से इस पर अप्लाई करती हूँ। मान लो अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये क्या है, इक्वल फोर्सेस है, मतलब F1 भी इक्वल है और F2 भी इक्वल है। सपोज F1 5 न्यूटन है और F2 5 न्यूटन है, मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो तब क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, यहीं की यहीं रहेगी, मतलब रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगी। क्यों, क्योंकि फोर्सेस तो लग रही हैं लेकिन उसकी फोर्सेस लग रही हैं, ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब चीजें रेस्ट पर है तो रेस्ट में ही रहेगी चाहे कितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों। सेकंड है हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम, when a body remains in the same state of motion, translational or rotational, under the influence of several forces, the body is said to be in डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी क्या करती है, मोशन में ही रहती है, चाहे बॉडी पर कितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे होंगे, बॉडी क्या करेगी, मोशन में ही रहेगी, मतलब अपने स्टेट को चेंज ही नहीं करेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी किस में है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। फॉर एग्जाम्पल, an aeroplane moves at a constant height, when upward lift on it balance its weight downwards। अब सपोज क्या है, जैसे हमारे पास एक एरोप्लेन है, ठीक है, सपोज ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, एक एरोप्लेन है हमारे पास और ये क्या करता है, मूव करता है। अब एरोप्लेन नीचे की तरफ क्या होता है, एरोप्लेन को नीचे की तरफ कौन खींचता है, उसका वेट, ठीक है। एरोप्लेन क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। अब ये एक कांस्टेंट हाइट पर क्या होता है, चलता रहता है। अब जो इस पर अपवर्ड लिफ्ट, अब जो इस पर एक फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड लिफ्ट। अब जो इस पर अपवर्ड लिफ्ट है, मतलब जो ऊपर वाला लिफ्ट वाला फोर्स लग रहा है, इसको ये क्या करता है, इसके इस वेट को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अपवर्ड, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके वेट को बैलेंस करता है। अब जो ये दोनों फोर्सेस ये क्या है, इक्वल तो हैं लेकिन क्या है, अपोजिट हैं, ठीक है,
डायनेमिक इक्विलिब्रियम वह हुआ जिसमें बॉडी मोशन पर है तो मोशन पर ही रहती है, चाहे उस पर कितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हों। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की भी क्या होती है, 2 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशन है द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। मीन्स जो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब किसी भी बॉडी पर कितने भी फोर्स अप्लाई हो रहे हों तो बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास कोई एक बॉडी है। अब इस पर क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है और एक फोर्स इधर से अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो क्या दिख रहा है, ये एक बॉडी है और इस पर क्या हो रहा है, इक्वल फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, अप्लाई हो रहे हैं। लेकिन जो ये फोर्सेस ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो जो इस बॉडी का रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन है वो है द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन शुड बी 0। मतलब जो एल्जेब्रिक सम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एल्जेब्रिक सम मीन्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एंड सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ये दोनों जो मूवमेंट्स है ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। According to the principle of moments, if the algebraic sum of moments of all forces acting on the body about the axis of rotation is 0, the body is equilibrium. Principle of moments के according क्या होता है, जो भी algebraic sum होता है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। algebraic sum means सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ये जो दोनों एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली या कुछ हेल्प प्रोवाइड हुई तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।